दोस्तों वैसे तो हम नॉर्मली बात करते हैं लो कंपटीशन और प्रॉफिटेबल ब्लॉगिंग नीश के बारे में, लेकिन आज के इस वीडियो में आपको 5 ऐसे लो कंपटीशन प्रॉफिटेबल टूल वेबसाइट्स के आइडियाज बताने वाला हूं जिनका यूज करके आप एक अपना खुद का टूल वेबसाइट बिल्ड कर सकते हो और आप इजीली रैंक हो सकते हो और आपको जो है यहां पर ज्यादा जो है यहां पर रेवेन्यू भी देखने को मिलेगा। तो गाइज इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखना और मैं इन टूल्स की पॉसिबिलिटीज के बारे में भी आपसे बात करूंगा ताकि आपको जो है ना एक अच्छा खासा आइडिया लग जाए कि इन टूल्स को कैसे बनाया जा सकता है। ओके, तो गाइज वीडियो को स्टार्ट करें। आप जल्दी से करें चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस, क्योंकि इससे हमारे आगे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको आगे मिलते रहेगी। दोस्तों शुरू करते हैं। आज का वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि अगर आपने आज की वीडियो से कुछ भी चीज समझकर अगर आप ये काम स्टार्ट करते हो ना, आपका फ्यूचर बहुत ब्राइट है। क्योंकि अभी टूल वेबसाइट्स बनाने में लगे हुए ज्यादातर लोग। हाँ, मैं ये नहीं कहता कि सभी को टूल वेबसाइट्स ही बनाना चाहिए, क्योंकि यार सीधी सी बात है, आज हो या कल हो कभी भी हो, ब्लॉग जितना तो टूल वेबसाइट कभी भी तरक्की नहीं कर सकता, इसमें कोई डाउट नहीं है। बट स्टिल गाइज क्या है ना कि ब्लॉग में कंपटीशन क्योंकि थोड़ा सा ज्यादा है, ज्यादातर लोग प्रीफर कर रहे हैं टूल वेबसाइट बनाने का। लेकिन ब्लॉग एक ऐसा कंटेंट है जो कि कभी भी खत्म नहीं हो सकता, क्योंकि नॉलेज हर रोज बढ़ता जा रहा है ना। अगर आप किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में बात करोगे तो उस टॉपिक पर नए अपडेट्स हर रोज निकलते जा रहे हैं, तो ये कंटेंट कभी खत्म नहीं होगा। और टूल वेबसाइट्स की बात करोगे तो कहीं ना कहीं किसी ना किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे जाके सैचुरेट हो सकता है। बट गाइज अभी तो यूं मान के चलो अगले 20-30 साल तो टूल वेबसाइट्स का जमाना है, आप ही मान के चलो, इसमें कोई डाउट नहीं है, किसी भी तरह का कोई डाउट मत रखना। लेकिन ब्लॉग उसके बाद भी चलेगा, टूल वेबसाइट उसके बाद भी चलेगा, लेकिन ब्लॉग उसके बाद भी सैचुरेट नहीं होगा। टूल वेबसाइट कहीं ना कहीं सैचुरेट हो सकता है, लेकिन ब्लॉग कभी सैचुरेट नहीं होता। तो इसीलिए मैं ये तो नहीं बोलता कि सभी को टूल वेबसाइट शुरू कर लेना चाहिए। जिसका ब्लॉग में इंटरेस्ट है उसे ब्लॉग ही स्टार्ट करना चाहिए, या फिर आप क्या कर सकते हो कि आप कोई एक अच्छा सा निश पकड़ लो, ब्लॉगिंग भी शुरू कर लो, टूल वेबसाइट भी शुरू कर लो। तो ये एक ऑप्शन है। चलो आज की वीडियो में तो हम ये समझते हैं कि अगर टूल वेबसाइट बनाते हैं तो आपको कौन से टूल वेबसाइट पे काम करना चाहिए। ठीक है, तो जो हमारा सबसे पहला ऑप्शन निकल के आता है ना, ये है फर्टिलाइजर कैलकुलेटर टूल। अभी फर्टिलाइजर कैलकुलेटर टूल का मतलब क्या होता है? फर्टिलाइजर वो चीज होती है जो खेतों में यूज किया जाता है, और एक तरह से आप ये समझ लो, थोड़ी देर के लिए समझ लेते हैं कि केमिकल्स ही समझ लो एक तरह से, है ना। फर्टिलाइजर को खाद भी कह सकते, देखा जाए तो खाद ही है। ठीक है, तो एक्चुअल में ये जो चीजें होती है ना, ये एक फिक्स अमाउंट होता है इसको यूज करने का। कुछ लोगों को पता नहीं है कि कितना यूज करना चाहिए, है ना। वो खेतों में जितना मन कर रहा है उतना यूज कर रहे हैं, जो कि कहीं ना कहीं किसी ना किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे जाके या तो खेत ही खराब कर देंगे, या फिर उस खेत की मिट्टी को खराब कर देंगे, या फिर सीधी सी बात है खाने वाले को खराब कर देंगे। तो हाँ, मतलब कुछ ना कुछ तो इनमें से होना ही है। तो इसीलिए क्या ना, जो लोग सीखना चाहते हैं उन लोगों के लिए फर्टिलाइजर के लिए बहुत सारी स्टडीज है। एग्रीकल्चर पूरा साइंस है जहां पर जाके सीख सकते हैं। बट स्टिल, क्योंकि हर चीज को ना, हर बंदा हर चीज को हमेशा सीख नहीं सकता है, एक पर्टिकुलर टाइम होता है। तो ऐसे में आसान तरीका क्या है कि फर्टिलाइजर कैलकुलेटर टूल का यूज करके कैलकुलेट करके निकालो कि कितना जरूरत पड़ेगी आपको। ठीक है, तो ये एक काफी बेटर ऑप्शन लगता है मुझे। तो हाँ, अगर ये एक बेटर ऑप्शन है तो हमें देखना चाहिए कि इसका कितना स्कोप है। तो चलो देख लेते हैं। फर्टिलाइजर कैलकुलेटर टूल हम सर्च कर लेते हैं गूगल पे, और यहाँ पर हमारे पास कुछ वेबसाइट्स ऑलरेडी अवेलेबल है। लेकिन यार मैं देखो इतना कुछ ज्यादा सेटिस्फाइड नहीं हूं इन वेबसाइट से। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये एक टूल है। ठीक है, ये फर्टिलाइजर कैलकुलेटर टूल है, यहाँ से हम फर्टिलाइजर कैलकुलेट कर सकते हैं। हाँ ठीक है, मतलब आधी चीजें तो इसमें देख के समझ में नहीं आ रही, वो अलग बात है। बट स्टिल मैं ये कहूंगा कि यार इस टूल को अगर हम थोड़ा सा स्कैन करके देखें तो ये एकदम बिल्कुल नई वेबसाइट है। ठीक है, बिल्कुल नई फ्रेश वेबसाइट है, तो अभी इस पे कोई ज्यादा ट्रैफिक है नहीं, तो कॉम्पिटिशन आपके लिए है नहीं। ठीक है, दूसरा देख लेते हैं। यहाँ पर फर्टिलाइजर कैलकुलेटर एक और है यहाँ पे। तो अगर हम इसको देखें तो इसका जो ट्रैफिक है ना 13 मिलियन। तो अब आप सोच सकते हो कि 13.3 मिलियन, इसका मतलब है 1,30,00,000 का ट्रैफिक इस वेबसाइट पे हर महीने आ रहा है। ठीक है, और अगर आप यहाँ पे देखो तो 14.7 मिलियन, 13.4 मिलियन और 13.3 मिलियन, तो ऑन एन एवरेज 13 मिलियन तो हर महीने इस पर ट्रैफिक आ रहा है। तो आप इमेजिन करके देख सकते हो कि ये कितनी अच्छी साइट बनी है, तब जाके ये ट्रैफिक यहाँ पर आ रहा है। अभी आप ये सोचो, छोड़ो कि इसमें कितना ट्रैफिक आ रहा है, ठीक है, मान लेते हैं कि 13 मिलियन आ रहा है 1 करोड़ से डे। आप ये सोचो कि 10 लाख का ट्रैफिक अगर आपके साइट पे आ जाए तो आप कितना कमाल कर सकते हो। आप इसके बारे में एक बार इमेजिन करके देखो। 13 मिलियन छोड़ो आप एक बार, ये पुरानी वेबसाइट है, इस पर आ रहा होगा, लेकिन
आप ये देखो कि एक तो ये वेबसाइट इंडिया के बाहर की है, तो इंडियंस के लिए इतना कुछ मजा आने वाला है नहीं इस वेबसाइट को यूज करने में। तो अब अगर आप देखोगे तो इंडिया में जो केमिकल्स यूज होते हैं वो थोड़ा बहुत फर्क होता है, हालांकि नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, ये सारी चीजें ज्यादातर यूज होती है, तो हाँ वो बात है ही। लेकिन फिर भी अगर आप सोचोगे इंडिया की एक टूल वेबसाइट बन जाए, ठीक है, तो यहां पर कम से कम आप 1 मिलियन ट्रैफिक का सोच लो, 10 मिलियन छोड़ो, 13 मिलियन छोड़ो, 1 मिलियन यानी कि 10 लाख का ट्रैफिक अगर आपके साइट पे आ जाए, 1 करोड़ छोड़ो, 10 लाख का ट्रैफिक आ जाए, तो भी आपको अच्छा खासा जो है यहां से एड रेवेन्यू मिल सकता है, ठीक है। तो ये इस चीज पर हमें दिमाग लगाना चाहिए, हमें कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि यार एक बंदा हमसे बहुत आगे चल रहा है तो अब हम इसको कहां ही पकड़ पाएंगे। देखो पकड़ना नहीं है किसी को, आपको उसके साथ रेस में भागना नहीं है, आपको सिर्फ अपना जो खर्चा निकालना है ना घर का, वो उसके बारे में सोचना चाहिए, ठीक है। हो सकता है कोई बंदा बहुत कमा रहा होगा, शायद आपको उतना नहीं चाहिए हो, है ना, उतना हो सकता है नहीं चाहिए हो। हाँ मैं ये नहीं कह रहा कि लाइफ में सेटिस्फाई हो जाओ हर जगह पे जाके, बट ये भी होना है कि प्रैक्टिकली सोचो, है ना। अगर मुझे अगर कोई बोलेगा कि फर्टिलाइजर टूल वेबसाइट बना लो, बहुत अच्छा ऑप्शन, तो मैं बना लूंगा। और ऑब्वियसली बात है मैं ऑलरेडी इस पर काम करना शुरू कर चुका हूँ, ठीक है। यहाँ पर मेरे डीप सीक पे इसका जो मैंने टूल ऑलरेडी बना के रखा हुआ है, अगर आप देखोगे तो मॉडर्न फर्टिलाइजर कैलकुलेटर मैंने ऑलरेडी बना के रखा हुआ है। खैर इस पर पूरा वीडियो आएगा कि इसको कैसे बनाते हैं, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है इसका, बट स्टिल मैं आपको अच्छी तरीके से समझा दूंगा, इस पर वीडियो आने वाला है। तो ये चीज है कि आप इसको एक ऑप्शन की तरह ले सकते हो, क्योंकि ये बहुत ज्यादा स्कोप है इसका। एग्रीकल्चर फील्ड में आज भी लोग ज्यादा आ रहे हैं, पहले तो जो लोग ज्यादा एग्रीकल्चर फील्ड में आना चाहते नहीं थे, लेकिन आज के डेट में लोग एग्रीकल्चर फील्ड में आ रहे हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि सीधी सी बात है, कोई भी नौकरी नहीं करना चाहता है, ठीक है। सभी लोगों को धंधा करना, अब किसी भी तरह का धंधा को फर्क नहीं पड़ता, बट गुलामी नहीं हो होगी अब से। तो इसीलिए लोग जो है नौकरी छोड़ छोड़ के, जिसके जमीनें है ना वो एग्रीकल्चर शुरू कर रहा है, ठीक है। जिसके पास जमीनें नहीं वो जमीन खरीद के एग्रीकल्चर शुरू कर रहा है, लेकिन किसी ना किसी तरीके से वो कर रहा है, ठीक है। अगर उसको थोड़ा सा भी आइडिया है तो वो कर रहे हैं, ठीक है। तो ये आपके लिए एक अच्छा टूल वेबसाइट बन सकता है। तो मैंने आपको इसका स्कोप दिखा दिया। अब चलते हैं नेक्स्ट टूल वेबसाइट की तरफ, ये है ई कॉमर्स प्रॉफिट मार्जिन कैलकुलेटर। अब ये जो है ना, ये मुझे इससे भी ज्यादा बेटर लगता है, पता है क्यों? क्योंकि पर्सनली मैं ई कॉमर्स रन करता हूं, एक ई कॉमर्स बिजनेस जो है मैं रन करता हूं, तो मेरे लिए ऐसे टूल्स अगर हो ना, मैंने तो बहुत सिंपल, पहले नहीं था यार, पहले इतना ऑप्शन नहीं था ना, मैं क्लियरली आपको बता रहा हूं, पहले इतना ऑप्शन नहीं था। तो अगर आप अभी देखोगे तो Amazon में कैलकुलेटर है, रेवेन्यू कैलकुलेटर, और यहाँ पर शॉप है, लेकिन मुझे ना इनमें से कोई भी एक टूल भी सही लगा नहीं है ना, सही सच बात बता रहा हूँ, मेरे को बिल्कुल भी मतलब इनमें से एक भी टूल में मुझे दम नहीं लगा है, ठीक है। मैं ये नहीं बोलता कि इनमें ट्रैफिक नहीं आता है, मैं ट्रैफिक तो आता है, ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं है कि यार देखो शॉपिफाई की वेबसाइट बना हुआ है, ओमनी कैलकुलेटर बना है, तो ऑब्वियसली बात है ट्रैफिक तो आएगा, है ना। लेकिन अगर आप देखोगे ये वही साइट है जहां पर अभी हमने थोड़ी देर पहले फर्टिलाइजर का देखा था, तो यहां पर अगर आप देखोगे तो ऑब्वियसली बात है यहाँ पर ट्रैफिक दिखेगा। तो ये चीज तो है, लेकिन क्या सेटिस्फाइंग है? तो मुझे तो नहीं लगता कि ये सेटिस्फाइंग है। हाँ ये वाला एक बार चेक करके देख लेते हैं हम, इस पर कितना ट्रैफिक आ रहा है। तो हाँ ये एक थोड़ा सेटिस्फाइंग टूल मुझे लग रहा है, बट अगर इसका ट्रैफिक देख ले तो यहां पर सिर्फ 18,000 का ट्रैफिक आ रहा है। क्यों? क्योंकि एक ज्यादा पुरानी वेबसाइट नहीं है ना, तो इस पे अभी इतना ट्रैफिक नहीं आ रहा। लेकिन फिर भी आप ये सोचो, ज्यादा पुराने ना होते हुए भी इस पर आप देख सकते हो कि हर महीने 16,000, 14,000, 18,000 का ट्रैफिक आ रहा है। और क्योंकि ई कॉमर्स प्रॉफिट कैलकुलेटर है, आप कभी भी देखना इसकी सीपीसी बहुत अच्छी होती है। किसी फर्टिलाइजर में आपका जितना अच्छे एड्स आएंगे ना, उससे ज्यादा एड्स यहाँ पर आएंगे, क्योंकि ये ई कॉमर्स का टॉपिक है और ई कॉमर्स में बहुत अच्छा रेवेन्यू जनरेट होता है। तो ये एक काफी अच्छा टूल लगा, इसका डिजाइन भी अच्छा है। तो अगर आप ऐसा एक टूल बना देते हो तो आप मिनिमम मान के चलो कि 5-6 महीने के अंदर अंदर तो आप इस वेबसाइट के बराबर ट्रैफिक लाना शुरू कर दोगे। अब सिर्फ गूगल के थ्रू आने वाले ट्रैफिक पर कंप्लीटली डिपेंडेंट मत रहना, गूगल से अच्छा खासा ट्रैफिक आता है, लेकिन आपको थोड़ा बहुत सोशल मीडिया से भी ट्रैफिक लाने का देखना चाहिए, ताकि आपको जल्दी से जल्दी एड्स अप्रूवल मिल जाए। जैसे कि मैंने आपको बताया वीडियोस में, एडसेंस अप्रूवल के लिए कुछ हद तक ट्रैफिक होना बहुत जरूरी है ना, क्योंकि तभी तो फायदा होगा। ऐसे वेबसाइट पर ही तो सब ऐड रन करना पसंद करेंगे जिस पर लोग आते हैं, जहां पर कोई लोग आता ही नहीं वहां दुकान कौन खोलता है ना। तो बस वही चीज है, तो इसलिए आपको ट्रैफिक की जरूरत तो है। ओके, और कई बार आपने सुना होगा कि गूगल एडसेंस अप्रूवल के लिए ट्रैफिक रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि कहीं लिखा नहीं है। ठीक समझते हैं, थोड़ी है कि यार गली में दुकान खोल सकते हैं, हमें पता है, लेकिन कोई खोलता है क्या? है ना, क्योंकि पता है कि एक पतली सी गली में कौन आएगा, कितने कस्टमर आ जाएंगे, ठीक है, लेकिन फिर भी दुकान खोलते हैं लोग। वो अलग बात है, क्योंकि उन्होंने शायद सोचा नहीं, वो जो जितना मिल रहा है ठीक है यार, घर के नीचे दुकान है, चला तो चला, नहीं चला तो नहीं चला, दिन में 100-200 भी आ गया तो ठीक है। लेकिन आप कोई अच्छा खासा इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान या फिर कोई शोरूम वगैरह आप थोड़ी खोलोगे वहां पर, आपको तो आप अच्छा खासा लोकेशन देख के खोलोगे ना। तो बस वही चीज है, जहां पर ट्रैफिक आता है, जहां पर लोग आते हैं, वहीं पर धंधा चलता है। तो आपको उस चीज के बारे में सोचना चाहिए। ओके, तो ट्रैफिक जरूरी है। तो आपको मैंने दिखाया
एक नया वेबसाइट होते हुए भी इन पर अच्छा खासा ट्रैफिक आ रहा है और ये ट्रैफिक बढ़ रहा है। ये एक अच्छी बात दिख रही है यहाँ पर कि ट्रैफिक ऊपर जा रहा है। ओके, और बाकी आप देख सकते हो कौन से देश से ट्रैफिक आ रहा है। ओके, यहाँ पर 32% ट्रैफिक तो यूएस से आ रहा है। तो आप सोच सकते हो इस पे जो रेवेन्यू जनरेट होगा वो कंपैरेटिवली बाकी साइड से ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ट्रैफिक और यूएस से आ रहा है और कनाडा से आ रहा है। ठीक है, तो ये भी एक अच्छी बात है। और यहाँ पे देखो कनाडा है और ये देखो आप यहाँ पे यूएस है। तो ये यूरोपियन कंट्रीज से और यूनाइटेड स्टेट्स से, अमेरिका से अगर जो ट्रैफिक आएगा तो यहाँ पर आपको ज्यादा रेवेन्यू भी देखने को मिलता है। तो हाँ, ये भी आप कर सकते हो। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट टूल की तरफ, पीडीएफ टूल्स। देखो सीधी सी बात है, पीडीएफ टूल तो यार हाँ आज भी हो, चाहे कल भी हो, चाहे परसों भी हो, कभी भी हो, पीडीएफ टूल तो मुझे बहुत बेस्ट लगता है। और इसमें से ये एक टूल है जो मेरा फेवरेट है, सहजा। ठीक है, अगर इसका ट्रैफिक देखोगे ना तो दिमाग खराब हो जाएगा। 14 मिलियन का ट्रैफिक आता है इस पर, भर भर के ट्रैफिक, भर भर, और हर बंदा 4 पेज को विजिट करता ही करता है। तो आप इसको 4 से मल्टीप्लाई कर लो, तो मतलब जम के ट्रैफिक आना है यार इसमें। कोई मतलब इन लोगों ने तो चलो ठीक है थोड़ा बहुत पेड कर दिया है इसको, बाकी एडसेंस का भी अगर आप लगाते हो ना तो एड तो भी यार मजा आ जाएगा आपको। तो इन्होंने तो शायद पेड इसलिए किया क्योंकि ये एडसेंस से ज्यादा कमाने के चक्कर में है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि इसकी कोई रिक्वायरमेंट है। अगर आप इसमें एडसेंस के ऐड भी रन करोगे तो आपको जम की कमाई हो सकती है, क्योंकि पीडीएफ टूल्स है। पीडीएफ टूल्स क्या ना, इसमें कौन लेगा यार, ज्यादातर लोग यार जो पेड नहीं लेते हैं। ठीक है, क्योंकि अगर एक पीडीएफ, 2 पीडीएफ, 3 पीडीएफ अगर किसी को एडिट करना होगा तो वो कर लेगा, कंप्रेस करना तो यहां से कर लेगा, बचे हुए दूसरा फ्री वेबसाइट ढूंढ लेगा तो हमारे साइट पे आ जाएगा। तो ये एक अपॉर्चुनिटी होती है पीडीएफ फाइल्स में। पीडीएफ कंप्रेस करने के लिए या एडिट करने के लिए, मर्ज करने के लिए कोई पूरा पेड वर्जन थोड़ी लेगा, है ना। तो सीधी सी बात है, लोग 10 फ्री वेबसाइट ढूंढ लेंगे, 10 फ्री वेबसाइट मिलाकर सब जने अपना जो है वहां पर अपना पीडीएफ कंप्रेस कर लेंगे। ठीक है, तो इसीलिए फ्री टूल वेबसाइट बनाओ, कोई इश्यू नहीं है। ठीक है, चलो अभी यहां पर हमारा जो नेक्स्ट टूल वेबसाइट आता है ना वो है डाइट एंड कैलोरी कैलकुलेटर। देखो अभी इसकी डिमांड ना आने वाले टाइम में बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, क्योंकि देखो जैसे फर्टिलाइजर टूल है, ई कॉमर्स है, पीडीएफ तो देखो चलता रहेगा, एवरग्रीन है। लेकिन डाइट वाला जो है ना ये बहुत तेजी से ऊपर उठे हुए, क्योंकि पहले क्या होता है, लोगों को एक टाइम था, अगर हम 10-15 साल पहले चले जाए तो लोग क्या है ना मेहनत करते थे, काम करते थे और फिट रहते थे। तो आज के डेट में क्या होता है ना कि लोगों को घर से बाहर निकलकर कोई कपड़े खरीदना या फिर ग्रोसरी खरीदना या फिर किसी भी चीजों को खरीदना होगा तो ऑनलाइन बैठ के ऑर्डर करते हैं। तो ये सारा फिजिकल एक्टिविटी लोगों की जिंदगी से जा रही है। तो ऐसे में क्या नई नई प्रॉब्लम्स उनकी जिंदगी में आ रही है। ठीक है, ये जो चीजें होती है ना, एक्चुअल में यार देखो मैं ये नहीं कह रहा कि मैं हर चीज के लिए घर से बाहर जाता हूँ, है ना, मैं खुद भी ऑर्डर करता हूँ, तो मुझे पता है मेरे लाइफ में क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही है ना। तो मैं उसके बेसिस पे बोल रहा हूँ, मैं कोई बहुत ज्यादा वो इंसान नहीं हूँ जो सात्विक जीवन जीता है, बहुत अलग तरीके का इंसान नहीं हूं मैं, एक नॉर्मल इंसान हूं। तो मैं भी समझ सकता हूँ कि डाइट और कैलोरी कैलकुलेटर मेरे लिए भी कितना जरूरी है, क्योंकि आधा इंडिया जो है ना, उस आधा तो छोड़ो, आप तो 80% इंडिया को मान लो प्री डायबिटिक कंडीशन में चल रहे हैं, है ना, प्री डायबिटिक सब लोग चल रहे हैं। ठीक है, तो कहीं ना कहीं एक पॉइंट ऑफ टाइम हमारे जिंदगी में आता है जहां पर हमें सोचता है कि यार ये अलार्मिंग स्टेट है और यहां से हमें अपने डाइट को कंट्रोल करना चाहिए और कैलोरी भी कैलकुलेट करके खाना चाहिए, नहीं तो दिक्कत आएगी आने वाले टाइम में। तो वहां पर हम ये सब चीजों पे दिमाग लगाना शुरू करते हैं। तो डाइट एंड कैलोरी कैलकुलेटर आप बना सकते हो, डाइट कैलकुलेटर कर सकते हो, कैलोरी कैलकुलेटर कर सकते हो। मेरे हिसाब से ये एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन रहेगा। हाँ, ऑलरेडी कुछ टूल्स होंगे इस पर, लेकिन मुझे तो कहीं से भी ये टूल्स इतना ज्यादा मतलब सही लग नहीं रहा है। ठीक है, अगर मैं इसको कैलकुलेट वगैरह करके देख लूं तो वेट है 65 केजी, चलो मैं अपने वेट के हिसाब से देख लेता हूँ। 74 हाइट है, 180 सेंटीमीटर, और यार सेंटीमीटर में मुझे पता नहीं, मैं तो 5'11" मेरी हाइट है, सेंटीमीटर में निकालना पड़ेगा मुझे। चलो जो भी है, ये जो मुझे अभी एज को देख लेते 30 चल के देख लेते हैं और ये चेक कर लेते हैं। तो मेंटेन वेट मेंटेन करने के लिए 2520 कैलोरीज पर डे, माइल्ड वेट लॉस के लिए ठीक है, ठीक है, मतलब चलेगा। टूल में बुराई ज्यादा कुछ नहीं है, बट मुझे थोड़ा सा और ऐसा लगता है ना कि थोड़ा क्लियर होना चाहिए, और इतना टेक्स्ट वगैरह जहाँ पे डाल रखा है, चीजों को थोड़ा सा और क्लियर रखना चाहिए। ये टेबल वगैरह काफी छोटे हैं, पुराना डिजाइन लग रहा है। तो हाँ, लेकिन एडसेंस अप्रूव्ड है और आप साइट का ट्रैफिक देख सकते हो, जम के ट्रैफिक 51 मिलियन गाइस। देखो इसका ट्रैफिक तो देखो आप एक बार, 51 मिलियन, और हर बंदा कम से कम 3 पेज को विजिट कर रहा है, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर लो आप। जम के अर्निंग, और इन्होंने कोई दिमाग नहीं लगाया, कोई प्राइसिंग नहीं लगाई, सीधे एडसेंस का ऐड चल रहा है। यहाँ पर ऊपर एक ऐड है, बस एक ही ऐड लगाया। देखो ऐड भी बहुत शानदार तरीके से लगाया, एक ही ऐड लगाया, ज्यादा कहीं पे भी जो है ना ऐड से भर के साइट को खराब नहीं किया है। तो ये भी एक काफी अच्छा काम किया है। और क्योंकि एक हेल्थ से रिलेटेड साइट है तो हेल्थ रिलेटेड ऐड ही यहाँ पर शो भी हो रहा है।
तो परफेक्ट है। मतलब मुझे साइट में कोई खराबी नहीं लग रही, बहुत ही अच्छी साइट है और ट्रैफिक इतना होते हुए भी खुल रही है यार साइट। तो बहुत बड़ी बात है। ओके, तो ये एक अच्छी बात और मुझे देख रहा हूँ कि ये अच्छा खासा एक ऑलरेडी एक टूल वेबसाइट बना हुआ है, लेकिन गाइस स्कोप कभी खत्म नहीं होता है। ठीक है, आपको भी एक टूल वेबसाइट इस पर बना लेना चाहिए, क्योंकि आने वाले टाइम में इसका स्कोप बहुत बढ़ने वाला है। अगर आप क्लीन वेबसाइट बनाओगे इनसे तो आपके लिए और फायदा है। क्लीन वेबसाइट बना के आप दिमाग लगा सकते हो। नेक्स्ट है ब्लॉग मेटा डिस्क्रिप्शन जनरेटर। देखो, अब इनमें से अगर कोई एक टूल है जिसपे कम ट्रैफिक आएगा तो वो ये वाला है ना। ये वाला टूल ऑब्वियसली कम ट्रैफिक आएगा, लेकिन इस टूल को ढूंढने वाले लोगों की क्वालिटी बहुत हाई होती है। ठीक है, क्यों? क्योंकि मैं खुद भी एक ऐसा बंदा हूं जो मेटा डिस्क्रिप्शन लिखता है अपने खुद के ब्लॉग पोस्ट के लिए। ठीक है, तो अगर कोई एक ऐसा टूल बन जाए जहां पर मेटा डिस्क्रिप्शन पर आसानी से लिखवा सकते हो और बिल्कुल फ्री में लिखवा सकते हो, तो ये देखो, जैसे ये पर यहाँ पर एक मेटा डिस्क्रिप्शन लिखवाने का एक टूल है AHREF। अब AHREF टूल ऐसा है, इसकी प्राइसिंग अगर आप देखो ना, आपको दिमाग खराब हो जाएगा। इस लेवल का जो है इसकी प्राइसिंग है, महीने के $130 तक ये ले लेता है ना। तो ये इतना महंगे टूल्स होते हैं और इसी वजह से यहां पर आने वाले लोगों की क्वालिटी भी बहुत ज्यादा होती है, और जितना लोगों की क्वालिटी ज्यादा होगी उतने महंगे एड्स आएंगे। मतलब लोगों की क्वालिटी ज्यादा से मेरा मतलब ये है कि खर्च करने की काबिलियत ज्यादा होती है, और जिन लोगों की खर्च करने की काबिलियत ज्यादा होती है ना, उनके सामने महंगे चीजों के एड्स आते हैं, क्योंकि वो महंगा माल खरीद सकते हैं। ठीक है, एडवर्टाइजर यही देखता है, एडवर्टाइजर को सब पता होता है कि कौन कितना खर्च कर सकता है। ये सब चीजें गूगल को पता होता है, गूगल का डाटा गूगल शो करता है गूगल एड्स के अंदर। ठीक है, वहां पर अपने ऑडियंस को सेट कर सकते हैं। जब आप ऑडियंस को सेट कर सकते हैं ना, उनका इनकम का जो स्टेटस होता है ना, वहां पर उसका यूज करके भी हम एड्स लगा सकते हैं। ठीक है, तो वैसे ही एड्स लगते हैं। तो इसीलिए बोला जाता है कि जो रिच कंट्रीज होती है वहां पर महंगे एड्स आते हैं, और जो पुअर कंट्रीज होती है वहां पर सस्ते एड्स आते हैं, है ना। तो ये फर्क इसीलिए होता है। ओके, चलो कभी मैं इसको थोड़ा डिटेल में सिखाऊंगा, कभी एड्स वगैरह लगाना दिखाऊंगा मैं, तब जाके आपको ज्यादा चीजें क्लियर होगी। लेकिन फिलहाल के लिए इतना समझ लो, जो बात मैं बता रहा हूँ वो एग्जैक्टली करेक्ट है। ठीक है, तो इसका ट्रैफिक देख लो 10 मिलियन। ठीक है, जम का ट्रैफिक यहां पर भी आ रहा है। तो गाइज ये 5 नीश ऐसे हैं जिस पर आपको काम कर लेना चाहिए, और मैं तो कहता हूं यार पांचों बना लो, है ना। अब आप सोचिए यार पांचों बना लो बोल रहा है, ये देगा क्या पैसे डोमेन होस्टिंग के? यार देखो, ये तो पॉसिबल नहीं है, बट मैं क्या कहता हूं कि मैं तो बनाऊंगा, है ना, मैं बनाऊंगा, क्योंकि ये फ्यूचर डिसाइड कर रहा है। एक तरीके से मैं अपने फ्यूचर के लिए एक बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट कर रहा हूं, तो मैं कर सकता हूं ये चीज। क्योंकि मैं सीधी सी बात है, एक डोमेन, अगर मैं एक .com डोमेन लेता हूं तो मेरे 500-700 रुपए खर्च होंगे। ठीक है, 5 ले लूंगा तो मेरे टोटल 3-3.5 हजार रुपए खर्च हो जाएंगे। होस्टिंग तो एक ही लेनी है, एक होस्टिंग के अंदर मैं 5 वेबसाइट को डाल दूंगा, जिसपे ट्रैफिक आएगा उसको मैं अपग्रेड कर लूंगा, जिसपे ट्रैफिक नहीं आएगा उसको जाने दूंगा, है ना। तो बस मैं वो ही कर लूंगा। तो कुल मिला के एक साइट के ऊपर मेरा 500-700 रुपए खर्चा आएगा, जो मेरे लिए मैं ना, जो मैं फ्यूचर में इसका जो स्कोप देख रहा हूं ना, उस हिसाब से मेरे लिए कुछ भी नहीं है वो। ठीक है, तो हाँ, मैं ये करूंगा। तो अगर आप में से कोई एक भी कर लोगे ना, तो मैं कहूंगा कि अपने फ्यूचर के लिए एक बहुत बड़ा कदम होगा। टाइम पास बंद करो और ऐसी चीजों के ऊपर इन्वेस्ट करो, क्योंकि बहुत कुछ इन्वेस्ट नहीं करना है आपको। मैं आपको ये नहीं बोल रहा हूं कि बिजनेस कर लो, जाके खेत खरीद लो, रियल एस्टेट बिजनेस कर लो, ये सब नहीं बोल रहा हूं मैं आपको। मैं आपको बोल रहा हूं एक टूल वेबसाइट बना लो, क्योंकि आने वाले टाइम में आप खुद बोलोगे, अगर 5 साल पहले बना लिया होता ना तो बहुत सही रहता। आप अपने दोस्तों के बीच में बात करोगे, यार ये सब बहुत पहले कर लेना चाहिए था यार। क्योंकि मैंने भी जब यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया था, मैं ऑलरेडी लेट हो चुका था। मुझसे 5 साल पहले जिन लोगों ने यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया होता ना, अगर उस टाइम पे मैंने स्टार्ट किया होता ना, तो मैं भी सक्सेसफुल हो जाता, बहुत ज्यादा बड़े ज्यादा सब्सक्राइबर्स बना लेता। ऐसा मुझे भी कई बार लगा है। हाँ, अभी नहीं लगता है, वो बात और है। लेकिन जब मैंने यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया था, 2 साल तक कुछ खास फर्क नहीं पड़ा था ना चैनल पे, तो मुझे लगा था कि यार नहीं यार, मतलब पहले स्टार्ट कर लेना चाहिए था, ऐसा मुझे लगा। मैं भी अपने दोस्तों के बीच बैठ के बोला, पहले कर लिया था ना, आज मैं ये कर रहा था, आज मैं वो कर रहा था। तो बस वही वाली चीज होती है। मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको बता रहा हूँ, बाकी गाइस आपका डिसीजन है, आपके हाथ में। मैं अपना एक एफिलिएट लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, उसका यूज करके आप होस्टिंग बाय कर सकते हो, और आपको सस्ते में होस्टिंग मिल जाएगा। ठीक है, उस लिंक के थ्रू अगर आप बाय करोगे तो आपको 85% का डिस्काउंट मिलेगा। अभी मॉनसून सेल भी चल रहा है, तो आपको फर्दर और ज्यादा डिस्काउंट वहां पर देखने को मिलेगा। अगर आपने पहले कभी भी होस्टिंग वगैरह बाय नहीं किया है ना, तो आप ये वाला वीडियो देख सकते हो, हाउ टू बाय होस्टिंग फ्रॉम होस्टिंगर, और आप आसानी से होस्टिंग बाय कर पाओगे। ठीक है, तो मैं इस वीडियो का भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन दे दूंगा, ताकि आप अपना काम स्टार्ट कर पाओ। बाकी टूल वेबसाइट कैसे बनाना है, अगर आपको इनमें से हर एक टूल वेबसाइट बना के दिखाऊं, अगर आप ये चाहते हो तो मुझे आप कमेंट करके बता सकते हो, मैं बना के दिखा दूंगा। एक तो मैं ऑलरेडी एक पर काम कर रहा हूँ, ठीक है, जिसमें मैं काम कर रहा हूँ तो मैं आपको दिखाई दूंगा। मॉडर्न फर्टिलाइजर कैलकुलेटर वेबसाइट डेवलपमेंट मेरा चल रहा है यहाँ पर, DeepSeek से बना रहा हूँ मैं ये टूल। तो मैं आपको इस कंप्लीट वीडियो लेकर आने वाला हूँ, तो आपको वो तो सीखने को मिल जाएगा। बाकी जो बचे हुए हैं ना,
अगर इन सब पर आपको चाहिए वीडियो तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो, मैं इन सब पर आपके लिए अलग से वीडियो बना दूंगा। ओके, सो गाइस मुझे उम्मीद है कि आपको सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। तो डिस्काउंट लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा और उस वीडियो का भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। बाकी ये सारे टूल वेबसाइट जो है वो मैं एक एक करके बनाऊंगा, शायद अभी नहीं तो बाद में, जल्दी चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। तो गाइस अगर इस वीडियो को यहां तक देखे आपको कुछ भी वैल्यू मिला तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि आपको आगे भी ऐसे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो दोस्तों आज वीडियो सिर्फ इतना ही, देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों मुझे भी देखिए आपको ये वाला वीडियो अच्छा लगा होगा। अब यहाँ पर 2 और वीडियोस है जिनके अंदर मैंने आपको बताया कि आप कैसे घर बैठे बैठे पैसिव इनकम जनरेट कर सकते हैं। तो दोस्तों ये दोनों ही वीडियोस बहुत ही इफेक्टिव है, आपको एक बार जरूर देखना चाहिए। बाकी गाइस अगर आपको ये वाला वीडियो अच्छा लगा, वीडियो लाइक जरूर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जो प्रेस कर ले, क्योंकि इससे हमारे आगे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। तो दोस्तों आज वीडियो सुनते हैं, देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।